हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट डेज इन जनवरी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 1 जनवरी को जो है उसे ग्लोबल फैमिली डे के रूप में मनाया जाता है। देन 4 जनवरी जो है इसे वर्ल्ड ब्रेल डे। तो जो लुइस ब्रेल थे जिन्होंने ब्रेल लिपि डेवलप्ड की थी, उनके ऑनर में वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को मनाया जाता है। 6 जनवरी वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स। तो जो भी वॉर वगैरह होते हैं उसमें जो लोग अपना परिवार खो देते हैं, तो आप कह सकते हैं उन्हें श्रद्धांजलि एक तरीके से, या फिर टू पे रिस्पेक्ट टुवर्ड्स देम के, और उनके तरफ सॉलिट्यूड दिखाने के लिए ये जो दिन है वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स, ये 6 जनवरी को मनाया जाता है। द नेक्स्ट इज 8 जनवरी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे। तो नेल्सन मंडेला वो जिस पार्टी के मेंबर रहे थे, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसका जो फाउंडेशन डे है वो 8 जनवरी को मनाया जाता है। देन 9 जनवरी, जिसे प्रवासी भारतीय दिवस भी कहा जाता है, या फिर NRI डे, नॉन रेसिडेंट इंडियन। तो NRI डे या फिर प्रवासी भारतीय दिवस जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है। और ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि जो इंडियन डायस्पोरा भारत से बाहर रहता है एंड दे आर हेल्पिंग आवर कंट्री इन मेकिंग गुड रिलेशंस विद अदर नेशंस, और हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए भी काम करते हैं, तो उनके प्रति अपनी रेस्पेक्ट को शो करने के लिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस NRI डे मनाया जाता है। 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे। तो जो वर्ल्ड हिंदी डे है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है, और जो हमारे देश में राष्ट्रीय हिंदी दिवस वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। देन 11 जनवरी नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। तो 11 जनवरी को एक तो नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे मनाया जाता है, और ये डेथ एनिवर्सरी भी है हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर थे फॉर्मर लाल बहादुर शास्त्री, उनकी। देन 12 जनवरी नेशनल यूथ डे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे रहता है इस दिन, तो इससे नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। तो 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। द नेक्स्ट इज 13 जनवरी, लोहड़ी का जो त्यौहार होता है। ठीक है, तो ये यूजुअली जो है पंजाब और हरियाणा का जो हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, तो अपनी जो फसल है उसे भगवान को एक तरीके से अर्पण करना, जो पहली फसल का पहला हिस्सा रहता है वो। तो लोहड़ी जो है ये माना जाता है कि जो विंटर सोल्स्टिस है उसके पासिंग की उसको मार्क करती है, एंड इट मार्क्स द एंड ऑफ विंटर। लोहड़ी जो है इट मार्क्स द एंड ऑफ विंटर एंड इज अ ट्रेडिशनल वेलकम ऑफ लॉन्गर डेज एंड द सन्स जर्नी टू द नॉर्थन हेमिस्फीयर बाय हिंदूज एंड सिक्स इन द नॉर्थन रीजन ऑफ द इंडियन सब कंटिनेंट। तो यूजुअली जो लोहड़ी का फेस्टिवल है ये मोस्टली पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर का जो एरिया है वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। देन 14 जनवरी मकर संक्रांति, और 14 जनवरी को ही पोंगल। तो जिस तरीके से लोहड़ी का त्यौहार है जिसे नॉर्थ इंडिया में हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है, उसी तरीके से जो पोंगल है इसे तमिल कम्युनिटी अपने हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में मनाती है। 15 जनवरी को आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है, जो 1949 में इसी दिन जो हमारी इंडियन आर्मी थी उसके जो पहले फील्ड मार्शल कमांडर इन चीफ थे KM करियप्पा, उन्होंने आर्मी की कमांड 1949 में ब्रिटिश से ली थी। 18 जनवरी नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, या फिर इसे पोलियो डे भी कहा जाता है। तो एक समय पर, आज तो हमारी कंट्री को पोलियो फ्री बोला जाता है, बट एक समय पर जब हमारी कंट्री में पोलियो के काफ़ी केस आते थे, तो हमारी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने पोलियो को रोकने के लिए उस समय पर एक नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, पोलियो डे के रूप में मनाना चालू किया था, जिसमें कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन लोगों को पोलियो की जो ड्रॉप्स थी वो पिलाई जाती थी टू कर्टेल दिस डिसीज़। देन 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे होता है। 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑफ इंडिया। 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे एंड नेशनल टूरिज्म डे। इंडिया का टूरिज्म डे जो है और नेशनल वोटर्स डे जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। देन 26 जनवरी ये रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, ये तो हम सब जानते हैं। ये इंटरनेशनल कस्टम्स डे भी होता है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे आप कह सकते हैं कि जो इफ़ेक्ट में आया था वो आया था 26 जनवरी 1950 को, जिसे कि हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, बट उसको एडॉप्ट कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को।
ठीक है। तो 26 जनवरी जो है उसे रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है और इंटरनेशनल कस्टम्स डे भी उस दिन होता है। और 26 नवंबर 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे अडॉप्ट कर लिया गया था और वो इफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950 को। देन 27 जनवरी को इंटरनेशनल होलोकॉस्ट डे। ये जो होलोकॉस्ट होता है ये होता है किसी भी मास किलिंग, जिसे आप बोल सकते हैं कि किसी को मतलब मास किलिंग, जिस तरीके से नाजीज जो जर्मनी था वहाँ पे जिस तरीके से नाजी डेथ कैंप जो वहाँ पर लगाया गया था, तो इंटरनेशनल होलोकॉस्ट डे उसी को कमेमोरेट करने के लिए मनाया जाता है। एंड इट वॉज द लार्जेस्ट नाजी डेथ कैंप, जो सबसे बड़ा नाजी डेथ कैंप था जिसे ऑस्विज बर्केनियो के नाम से जाना जाता है, तो सोवियत ट्रूप ने उसे आज़ाद करवा लिया था 27 जनवरी 1945 को। तो इंटरनेशनल होलोकॉस्ट डे एंड दिस डे 27 जनवरी इसे इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन। तो ये उसी तरह के जो होलोकॉस्ट में जिन भी लोगों की जान गई थी उन लोगों को एक तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इस डे को इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन के रूप में भी मनाया जाता है। देन 28 जनवरी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय। तो लाल, बाल और पाल ये जो कांग्रेस के दो धड़े थे, जो एक एक्सट्रीम और मॉडरेट, तो ये लोग जो थे वो एक्सट्रीमिस्ट थे, तो उसमें से एक थे लाला लाजपत राय, तो जिनका बर्थ एनिवर्सरी 28 जनवरी को मनाया जाती है और 28 जनवरी को डाटा प्रोटेक्शन डे भी मनाया जाता है। देन द लास्ट 30 जनवरी जो महात्मा गांधी का जिस दिन उनकी हत्या कर दी गई थी, तो महात्मा गांधी का मार्टियरडम डे, जिसे मार्टियर्स डे भी कहा जाता है। तो ऐसे 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, बट 30 जनवरी को भी मार्टियर्स डे बोला जाता है, जो कि महात्मा गांधी जी का मार्टियम डे है। और वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे, लेप्रोसी एक तरीके की एक डिसीज़ होती है, तो वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे, क्योंकि जो गांधी जी थे उनका भी लेप्रोसी उस समय पे काफ़ी एक मतलब आप कह सकते हैं कि खतरनाक डिसीज़ के रूप में उस समय पर गांधी मानी जाती थी। और गांधी जी जो थे उनका काफ़ी एक आप कह सकते हैं कि झुकाव था लेप्रोसी इरेडिकेशन के लिए भी, उन्होंने काफ़ी काम किया था और अपनी तरफ से काफ़ी एफर्ट्स किए थे। तो उन्हीं को डेडिकेट करते हुए वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे जो है वो 30 जनवरी को स्टेब्लिश किया गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इम्पोर्टेंट डेज ऑफ जनवरी। तो थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।